श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 106। हमने पिछले कथा विभाग में माता पार्वती ने जो उसे एक सपने के द्वारा बोध प्राप्त हुआ था, वह स्वप्न और उसके अंतर्गत प्राप्त बोध अपने माँ को किस तरह से सुनाया, उस कथा विभाग का हमने चिंतन देखा। सुंदर गौर सुविप्रबर अस उपदेसौ मोहि। एक सुंदर गौर वर्ण का श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे सपने में आया माँ, और उसने मुझे अति सुंदर उपदेश दिया है। कौन है वो? महादेव ही स्वयं पार्वती के स्वप्न में आके उसे दृष्टांत देते हैं, अपने तक आने का मार्ग उसके लिए स्वतंत्र करके देते हैं, और वह मार्ग है तपस्या का। और तपस्या का महात्म्य प्रत्यक्ष महादेव माता पार्वती को सुनाते हैं। कहते हैं, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। इस सृष्टि की हर कृति जो उदात्त कृति है, उसके पीछे एक अत्यंत दृढ़ तपस्या है। तो हे पार्वती, आप भी निसंकोच तपस्या के द्वारा ही मुझ प्राप्त कर सकती हैं। ऐसा सदुपदेश महादेव माता पार्वती को दे रहे हैं। आइए आगे के कथा विभाग का गायन करें और उसके पश्चात शेष चौपाइयों का चिंतन भी देखें। उरधरी उमा प्राण पति चरना, जाई बिपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेऊ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखानेउ परना, उमहि नामु तब भयऊ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेस सब, अब मिलियहि त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सृष्टि में जो भी निष्काम कार्य है, उदात्त कार्य है, समस्त विश्व के कल्याण हेतु किया हुआ सत्य संकल्प है, उसकी पूर्तता का एक ही आधार है तपस्या। और जीवन व्यवहार में हम जहां जहां ऐसा निष्काम कर्म योग देखते हैं, उसके पीछे
किसी की अद्भुत तपस्या ही तो कार्य करती होती है। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं बाबा अमटे के आनंदवन आश्रम में गया था। वहां पे कुष्ठ रोगियों की जो व्यवस्था उस महात्मा ने खड़ी की है, क्या वह किसी तपस्या से कम है? ऐसे दुर्गम इलाके में एक इतना बड़ा साम्राज्य केवल कुष्ठ रोगियों के सेवा हेतु खड़ा करना, क्या किसी तपस्या से यह कम है? 1.5 साल पहले जब दिवाली के त्योहार में हमें नर्मदा किनारी मंडलेश्वर में पूज्य भारतीताई ठाकुर ने आमंत्रित किया था राम कथा करने के लिए, हम बड़े प्रसन्नता से उस कथा में सम्मिलित हुए। और जब मैंने उस दिव्य कार्य का दर्शन किया, जिस तरह से वनवासी बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए यह संस्था नर्मदालय कार्य करती है, तो उसके संस्थापक अर्थात आदरणीय भारतीताई ठाकुर की यह अद्भुत तपस्या तो है। अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़कर नासिक जैसे प्रस्थापित शहर से मध्य प्रदेश के एक छोटे से खरगोन गांव में जाकर कई समस्याओं से जूझते हुए बच्चों के प्रति समर्पित जीवन जीना, यह कोई तपस्या से कम थोड़ी है। और अब हम देखते हैं दिन ब दिन उस संस्था में बच्चे टेक्निकल ट्रेनिंग ले रहे हैं, मन चाहे कोर्स को आगे बढ़कर सीख रहे हैं। कईयों को तो शहरों में आकर जॉब करने का भी सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। किसी की तपस्या का तो यह फल है, अन्यथा यह सामान्य जीव इस मुकाम तक कैसे आ सकते हैं? ऐसी कई संस्थाएं, कई व्यक्तियों के इस सात्विक तपस्या के कारण तो हमारा देश नित्य प्रगतिशील है, हमारा समाज नित्य प्रगतिशील है। तो यह हो गया लौकिक कार्य में तपस्या का रूप। और पारलौकिक क्षेत्र में भी सद्गुरु की तपस्या ही तो है जो हमारे जैसे सामान्य जीवों को, विषयों में आसक्त जीवों को उदात्त ध्येय जीवन जीने का प्रदान करती है। ईश्वर के प्रति सद्भाव हमारे मन में वो जागृत करती है। आज हमारे गोंदोले में 10 दिन का पुण्यतिथि महोत्सव चल रहा है। हजारों लोग हर दिन दर्शन के लिए आ रहे हैं, श्री गुरु का प्रसाद प्राप्त करके धन्य हो रहे हैं। यह किसी के तपस्या का तो फल है। यह राम नाम का इस कलयुग का चमत्कार नहीं तो और क्या है। तो सज्जनों, तपस्या के कई आयाम हैं। संसार चलाने के लिए एक बाप भी अपने सुख सुविधाओं को कहीं तो काट कर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के प्रति समर्पित जीवन जीता है। क्या यह भी किसी तपस्या से कम है? मुझे याद है बचपन में मेरा स्कूल एजुकेशन मुलुंड में हुआ, 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक। छोटी उम्र थी और मेरे पिताजी पोस्टल सर्विस में थे और शाम को वीटी स्टेशन से कई बार खड़े होकर ट्रेन से आना पड़ता था। 1 घंटा लगता था ट्रेन से आने के लिए। और फिर वहां से उतरने के बाद धीरे धीरे चलते चलते करीबन 2 किलोमीटर स्टेशन से हमारा घर था और उतना अंतर मेरे पिताजी चल कर आते थे। और फिर मैं बच्चा उस उम्र में पिताजी को देखकर दौड़ पड़ता था, उनकी बैग लेकर ऊपर आता था और वह ऊपर आने के पहले बैग खोलकर उन्होंने आज मुझे क्या खाने के लिए लाया है वह देखता था। कभी कभी गन्ने के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, कभी पॉपकॉर्न, ऐसा कुछ ना कुछ तो छोटी सी चीज वो मेरे लिए ले आते थे। एक बार मैंने मेरे पिताजी का संवाद किसी से सुना। वो कह रहे थे कि हम लोग रिक्शा से आते हैं, आप भी हमारे साथ चलते जाओ। तो उन्होंने कहा रिक्शा से आना ठीक है, लेकिन मेरा थोड़ा वॉक हो जाता है, थोड़ी तबीयत भी ठीक रहती है। तो वह हंसकर बोले, अरे क्या बात करते हो, वॉक दिन भर तो
कामकाज है और मैं देखता हूँ ट्रेन में तो हमें खड़ा होकर ही आना पड़ता है। कहाँ वॉक होता है, कहाँ थकने का है। तो पिताजी 1 मिनट रुक कर उसे कह रहे थे कि मेरा बच्चा घर में छोटा है, मैं जब चल के आता हूँ तो जो 5 रुपए बचते हैं उससे मैं उसे कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ और उसका आनंद, उसका हास्य मेरी थकान निकाल देता है। सज्जनों, कई बार जीवन में ऐसे तपस्या के वृक्ष के नीचे ही तो हम बड़े होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता किसका साया हम पर है, किसके छत्र में हम पड़े हैं, बड़े हो रहे हैं। तो तप यही इस सृष्टि का संजीवन मंत्र है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। यह समस्त सृष्टि इस तप के आधार पर तो बनी हुई है। अन्यथा हर व्यक्ति अगर अपने ही बारे में सोचे और केवल अपने लिए ही जिए तो यह सृष्टि व्यवस्था कैसे बन सकती है, कैसे अपने आप को संभाल सकती है। देखिए, कुटुंब व्यवस्था भी जीवन जीने के लिए अत्यंत जरूरी है। घर में प्रेम, ममता, वात्सल्य देने वाले भाई बहन, माँ पिता, हमारे और रिश्तेदार हो तो जीवन भी बड़ा आनंदमय हो जाता है। हम देखते हैं ना, आजकल पाश्चात्य देशों में जब सुसाइडल टेंडेंसी होती है लोगों की, तो उन विचारों से दूर निकालने के लिए उन्हें काउंसलर दिए जाते हैं, कॉल सेंटर्स के नंबर दिए जाते हैं कि आप हमसे बात कीजिए। क्यों? क्योंकि घर उन्हें खाने के लिए उठ जाता है। पैसा बहुत है, शोहरत बहुत है, लेकिन घर में जो मेरी भावनाएं, संवेदनाएं समझ सके ऐसे कान ही नहीं है, ऐसे लोग ही नहीं है। ममता का यह एक विद्रूपता इन पाश्चात्य देशों में हमें दिखाई देती है। बीच में मुझे याद है जब कोरोना अपने बिल्कुल परम सीमा पर था, तो स्पेन या और कोई यूरोपियन देश में एक व्यक्ति ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था। उसकी बहन कोरोना से मरे हुए 3 दिन हो गए थे, लेकिन उसे लेने के लिए, उसके अंत्य संस्कार के लिए उसे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी। 3 दिन से बॉडी घर में वैसी ही पड़ी थी और वह रो रो कर यह अपनी शिकायत लोगों को बता रहा था कि ऐसी हालत है यहाँ पे कि जहाँ पे दफनाया जाए वहाँ पे दफन करने के लिए लोग नहीं हैं, जमीन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। तो सज्जनों, सृष्टि प्रेम, समर्पण भाव से ही बनी रहती है और यही तपस्या है। इसलिए मां पार्वती अपने स्वप्न के द्वारा हुआ बोध अपने मां को कहते हुए इस सुंदर गौर सुविप्र बर का यह जो अति सुंदर बोध है वह अपने मां को सुनाती है। कर ही जाई तपु अस जिय जानिए। हे पार्वती, इसलिए ऐसा विचार करते हुए आप निसंकोच तप हेतु प्रस्थान कीजिए। कर ही जाई तपु अस जिय जानी। क्या जानना है हृदय में, क्यों करना है तप? क्योंकि मां पार्वती यह स्वयं जगदम्बा है, वह हमारी सबकी मां है और जब तक मां का अधिष्ठान इस विश्व को नहीं, तब तक उसके बच्चे कैसे सुखी हो सकते हैं? उन्हें कौन प्रेम दे सकता है? तो ऐसा समर्पित भाव इस पार्वती के हृदय में जागृत करने के लिए उसे तपस्या की नितांत जरूरत है। और जब यह स्वप्न, यह बोध माता पार्वती ने अपने मां को सुनाया तो मां बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। वो सोच रही है कि मैं तो इसे समझाने आई थी कि पार्वती तू छोटी है, लेकिन अगर तुझे रोना न आए, अगर तेरा मन न दुखे तो मैं एक बात कहूं बेटी, तेरे पिताश्री चाहते हैं कि तू तपस्या जाए,
यह पिताजी का संदेश मैं तुझे देने के लिए आई थी, लेकिन मेरी वाणी कुंठित हो गई, मैं नहीं तुझसे बात कर पाई। लेकिन हे पुत्री, तूने तो मेरा कार्य बिल्कुल आसान कर दिया। तेरा यह संदेश मैं अब तुरंत तेरे पिताजी को जाकर सुनाती हूं। ऐसा कहकर पार्वती को अपनी गोद में लेते हुए ही मैना शायद हिमालय के पास पहुंची रहेगी और उन्होंने अपने पति को पार्वती का यह स्वप्न सुनाया। सपन सुनायहु गिरी ही हकारी। उन्होंने अपने पति को बिल्कुल आश्चर्य भाव से, विस्मयचकित होकर, थोड़े उच्च स्वर में, इसलिए हंकारी यह शब्द गोस्वामी जी ने वहां पे इस्तेमाल किया है। यह स्वप्न हिमालय को बताया। हिमालय ने भी अपने कन्या का यह स्वप्न सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया और फिर दोनों माता पिता ने अपने इस कन्या को खूब प्यार दिया। उसे बार बार अपने गोद में लेकर तप की विधि वो समझाते रहे, अनेक प्रकार से उसको संबोधित करते रहे। लेकिन इस संबोधन में एक ममत्व का भी किनार था और एक कर्तव्य का भी किनार था। जैसे मां अपने बेटी को ससुराल भेजते हुए कई चीजें बताती रहती है और एक जगह में अपने अंदर ही अंदर रोते भी रहती है कि अब ये मेरे जीवन से निकल जाएगी तो मुझसे कौन बातें करेगा, कौन मेरे अगल बगल नित्य निरंतर कुछ ना कुछ तो मेरे दिमाग में चीजें डालता रहेगा। अब ये नहीं रहेगी, लेकिन उसी वक्त उसके संसार में वह कैसी सुखी रहे, इसके प्रति उसकी मां निरंतर उससे संवाद कर रही है। मां तु पिता ही बहु विधि समुझाई। तब के लिए माता पार्वती तो पहले क्षण से ही तैयार थी और जैसे ही मां पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो पार्वती तप करने के लिए अत्यंत आनंद से निकल पड़ी। जब तक घर में थी तब तक जिन मां बाप ने उसे अपने आंखों की पुतली बनाकर बड़े लाड़ प्यार से संभाला है, वही पार्वती, छोटी सी पार्वती तपश्चर्या करने के लिए इस हिमालय के राजगृह से बाहर निकल रही थी और तब यह पर्वत भी द्रवित होने लगा। तब मैना भी घुट घुट कर रोने लगी। एक मन समझ रहा है कि पार्वती अपने कल्याण के लिए जा रही है, समस्त विश्व का कल्याण इस कार्य से होने वाला है, उसे महादेव की प्राप्ति होने वाली है, उसके कारण हमारे कुल का उद्धार होने वाला है। यह समस्त चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसी सुंदर कन्या को तपस्या के हेतु वन में भेजते हुए मां बाप के हृदय में किस तरह की पीड़ा होती होगी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ज्ञानेश्वर के पिताजी विट्ठल और रुक्मिणी, जब उन्हें धर्म सभा ने कहा कि आपको देहांत प्रायश्चित लेना होगा, तो इसी आळंदी के सिद्ध बेट पर अपने छोटी सी झोपड़ी में ये चारों बच्चे सोए थे और विट्ठल पंत और रुक्मिणी अपने सोए बेटों की तरफ देखते हुए, और मुक्ता ही तो कितनी छोटी थी, अभी तक तो वो मां के कोख से भी शायद उसे छोड़कर कहीं गई नहीं होगी। और विट्ठल पंत और रुक्मिणी एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। रुक्मिणी, गलती मेरी है, देहांत प्रायश्चित तो मुझे हुआ है, अपने बच्चे छोटे हैं तो मैं स्वयं देहांत प्रायश्चित लेता हूं, लेकिन आप बच्चों के साथ ही रहिए। रुक्मिणी का मन एक तरफ अपने बच्चों की तरफ जा रहा है और दूसरा मन अपने पति के साथ। और तभी उसे उनके गुरु रामानंद जी का वचन याद आता है। जब विट्ठल पंत पुनश्च संन्यास आश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, तब उनके सद्गुरु ने उन्हें बोध दिया था कि अब जहां भी जाओगे
रुक्मिणी को साथ ही लेकर जाओगे। इस वचन की याद रुक्मिणी ने विट्ठल पंत को दी कि प्रभु आप फिर से एक बार सद्गुरु वचन का उल्लंघन करोगे। आपने उन्हें शब्द दिया है कि अब तुम जहां पर भी जाओगे मुझे साथ लेकर चलोगे। तो प्रभु बच्चों को मैं ईश्वर की इच्छा पर छोड़ती हूं और आपके साथ इस देहांत प्रायश्चित्त में शायद इस देह के द्वारा, इस समाज के द्वारा प्राप्त हुआ यह जो दाह है उसे मिटाने की कोई संभावना मुझे नहीं दिखाई देती। तो स्वामी शायद इस चेतना रूप में ही हम एक परम शांति का अनुभव कर सके। इस तरह से विट्ठल और रुक्मिणी इन 4 परम तत्वों को ईश्वरी इच्छा पर छोड़कर निकल गए। लेकिन उस मां बाप के हृदय में क्या विलक्षण वेदना हुई होगी जिस पल वह अपने बच्चों को छोड़कर निकल गए। कहते हैं कि अपने महादेव के पास विट्ठल पंत ने याचना की और रंगोली के द्वारा केवल आशीर्वचन तुलसी वृंदावन के पास लिख रखे, चिरंजीव भव। जीवन में कई बार विचार और कृति इन दोनों का अंतर हमें दिखाई देता है, क्योंकि विचार बड़े उदात्त होते हैं लेकिन उन विचारों को जब हम कृति में लाने जाते हैं तब बीच में एक ममता नामक हमारा एक बाध्य रूपता से दिखने वाला संघर्ष है। गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती भी बिल्कुल इस घर के टहली पर ही रुकी है। प्रिय परिवार पितारु माता भय बिकल मुख आवन बाता। सभी लोग अत्यंत व्यथित है, दुखी है। अपनी पार्वती आत्मकल्याण के लिए तो जा रही है और उसे इसमें निश्चित सफलता भी प्राप्त होगी, लेकिन जैसे मेरी माँ कौशल्या कहती है कि जे दिन गए तुम ही बिनु देखे ते बिरंची जनी पार ही लेखे। प्रभु रामचंद्र के दर्शन के बिना जितने दिन गए हैं वह ब्रह्मदेव हमारे जीवन गणती में न पकड़े। बिल्कुल वही अवस्था है हिमालय और मैना की कि हमारे पार्वती के सिवा जितने दिन हमारे जा रहे हैं उन दिनों को, उन क्षणों को हे विधाता आप हमारे जीवन में, हमारे आयुष्य गणती में न धरे। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी व्यथित अवस्था में पार्वती घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और तभी बेद सिरा मुनि आई तब सब ही कहा समुझाए। वहां पे एक मुनि का आगमन होता है जिनका नाम है वेद शिरा, जो वेद का ऊर्ध्व बिंदु है। ऐसे महादेव के द्वारा ही भेजे हुए यह वेद शिरा मुनि का आगमन वहां पर होता है। देखिए पार्वती का जन्म हुआ, उसे जीवन की दिशा देने के लिए सद्गुरु रूप में देवर्षि नारद को महादेव ने वहां पर भेजा। अब तपस्या को जाने के वक्त जो ये एक छोटा सा ममत्व का क्षण आया है, उस क्षण को भी पार लेके जाने के लिए वही सद्गुरु तत्व वेद शिरा मुनि के रूप में हिमालय के गृह पर पहुंच गया और उन्होंने माता पार्वती के दर्शन किए और समस्त प्रजाजनों को पार्वती जी का महिमा उन्होंने सुनाया। ऐसी पार्वती आपके गृह में आपकी कन्या रूप में जन्म लेती है, यही आपका सबसे बड़ा सद्भाग्य है। लेकिन पार्वती केवल आपकी कन्या नहीं, वह समस्त इस ब्रह्मांड की माँ है, वही परम शक्ति है ईश्वर की। और ऐसे ईश्वरीय शक्ति को तपश्चर्या के द्वारा ही समस्त विश्व का कल्याण करना होता है। इसलिए हे स्वामी, हे प्रभु, पार्वती को अपनी तपस्या के इस साधन मार्ग पर आप छोड़िए। ऐसा कहकर वेद शिरा मुनि ने सबका समाधान किया
और पार्वती जी को तपस्या हेतु समस्त प्रजाजनों ने बड़े आत्मिक संघर्ष के पश्चात विदा किया है। पार्वती माता तपश्चर्या करने के लिए वन में एकांत में जा रही है। देखिए कितना उम्र छोटा है, माँ बाप के अत्यंत प्यार में बड़ी हुई यह पार्वती, लेकिन उरधरी उमा प्राणपति चरना जाई बिपिन लागी तप करना। पार्वती जी वन में जाती है और तुरंत तप करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है। मुझे यह जब पार्वती माता का जब तपश्चर्या का यह प्रकरण मैं चिंतन में लेता हूं, तब मुझे अत्यंत हृदय से एक ही व्यक्ति की स्मृति आती है, और वह है मेरे सद्गुरु के परम कल्याण शिष्य श्री ब्रह्मानंद महाराज, गोंदोलेकर महाराज के सत्शिष्य श्री ब्रह्मानंद महाराज। ऐसे ब्रह्मानंद महाराज, इन्हें भी श्री महाराज ने आज्ञा दी थी तपश्चर्या के लिए। नर्मदा किनारी सर्पेश्वरी नामक एक छोटे से ग्राम में जाकर एक महादेव का मंदिर था, उस मंदिर में जाकर तपस्या करने की आज्ञा ब्रह्मानंद महाराज को दी गई। और जैसी यह आज्ञा प्राप्त हुई, ब्रह्मानंद महाराज उस वन में गए और एक क्षण का भी विलंब न करते हुए उन्होंने महादेव के सामने तपश्चर्या की प्रतिज्ञा की और अपने आप को तपस्या के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रकरण के द्वारा हमें तपश्चर्या की व्याख्या भी करनी चाहिए। उरधरी उमा प्राणपति चरना जाई बिपिन लागी तपु करना। तपस्या यह केवल एक शारीरिक कृति नहीं है, यह हमारी स्थिति भी नहीं है। मुझे लगता है तपस्या यह हमारी आंतरिक वृत्ति है। आंतरिक वृत्ति का सुंदर विश्लेषण समर्थ रामदास मनोबोध में करते हैं। सदा अंतरिहा निजध्यास रहो। जिस ध्येय के प्रति आप समर्पित हुए हो, उस ध्येय का नित्य जागरण, इसका नाम है तपस्या। नित्य जागरण, एक क्षण भी उस ध्येय से विचलित न होना, उस ध्येय में कभी भी हमारा मदालस्य बाध्यता बनकर न लाना, यही तपस्या है। इस जीवन के उदात्त हेतु के लिए जिन्होंने भी स्वयं को समर्पित किया है, वह तपस्वी है। हम देखते हैं ना, आज हमारे भारत के यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी दिन में 18 घंटे वह अपनी कर्तव्य पूर्ति करते रहते हैं, क्योंकि उनका एक ही ध्येय है कि जितने क्षण इस भूमि की सेवा करने का अवसर मिला है, अत्यंत प्रामाणिकता से इस कर्तव्य को बस निभाते रहना है। यह कर्मयोग है, इसमें कोई फल की इच्छा नहीं है। बस स्वयं को समर्पित करते हुए यह कार्य वह जिस तरह से निभाते हैं, तो हमारे ध्येय के प्रति जो नित्य जागरूक है और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए नित्य प्रयत्नशील है, वही तपस्वी है। जैसे कि हम कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलाने वाले प्लेयर की तरफ देखते हैं, तो वह भी एक तपस्या है, क्योंकि अपने आप को समस्त सुखों से परे रखते हुए इस देह को नित्य त्राटित करते हुए अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए नित्य जागरूक रहना, यह तपस्या नहीं तो क्या है। कोई भी कला हो, संगीत हो, गायन हो, उसके लिए भी समर्पण के सिवा हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी तपस्या में जिसने अपना ध्येय हृदय में नित्य जागरूक रखा और उसके प्रति नित्य जो प्रयत्नशील रहा, उस अवस्था का नाम है तप। और माता पार्वती ने भी क्या किया, अपने ध्येय को अपने हृदय में जागरूक किया। उरधरी उमा प्राणपति चरना, मुझे कहाँ जाना है,
मुझे किसे प्राप्त करना है? मेरे प्राणपति को, मेरे महादेव को। और बस इस ध्येय को अब जागरूक रखना, यही मेरा कार्य है। और उसके प्रति जो जो कुछ करना है, यही मेरे तपस्या का साधन मार्ग होगा। ऐसा माता पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया और वह तुरंत कोई समय का विलंब न करते हुए तपश्चर्या को शुरुआत करती है। आइए सज्जनों, उस कथा विभाग का चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।